घमंडी अमीर देवरानी। विवेक और किरण की शादी को बस अभी 15 दिन ही हुए थे और वो दोनों विदेश से घूम के अभी लौटे ही थे, जिसकी टिकट किरण के पिताजी ने बुक करवाई थी। विदेश से आने के बाद किरण अपनी विदेश की यात्रा और अपने पिताजी के कारोबार के बारे में सबको बताने लगी। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग किरण। अरे बहू, ये हाथ में क्या लेकर आई है? अरे माँ जी, हम दोनों विदेश गए थे ना घूमने, तो मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट्स लेके आई हूँ। ये देखिए। माँ जी, ये आपके लिए ओवरकोट है। ये यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है ना, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा है सच में। थैंक यू बहू, थैंक यू। भाभी, ये आपके लिए परफ्यूम है, ये विदेश का। आपने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत महंगा है ये, बहुत अच्छे ब्रांड का है। अरे किरण, इसकी क्या जरूरत थी लाने की? मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे परफ्यूम पड़े हैं। अरे भाभी, आपको नहीं पता शायद, बहुत महंगा परफ्यूम है ये। आपने तो शायद इसे देखा ही नहीं होगा। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे हैं। वो क्या है ना, मेरे पापा बाहर जाते ही रहते हैं, तो मेरे लिए बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें लेकर आते हैं। पर आपको शायद इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ही नहीं है। ठीक है, तुम इतना प्यार से बोल रही हो तो मैं रख लेती हूँ ये। और हाँ, इसकी बोतल को ना ऐसे खोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने मायके में ये सब देखा नहीं होगा ना, मैं बता देती हूँ आपको। अरे किरण बहू। कल्याणी किरण को कुछ बोलने वाली ही होती है, तभी राधा उसे रोक देती है। पर किरण कहाँ मानने वाली थी। किरण एक भी मौका नहीं छोड़ती थी अपनी जेठानी राधा को नीचा दिखाने का। उसे तो ये जताने में बहुत मजा आता था कि उसके मायके वाले बहुत पैसे वाले हैं और उसकी जेठानी के मायके वालों के पास कुछ भी नहीं है। माँ जी, भाभी, जल्दी से आइए, देखिए पापा ने मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट्स भेजे हैं। अरे वाह बहू, इतना सारा सामान भेज दिया है तेरे पापा ने तो। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, पापा जहाँ भी जाते हैं मेरे लिए ढेर सारा सामान लेकर आते हैं। हाँ हाँ किरण, बहुत अच्छा है सब कुछ। हाँ हाँ भाभी, आपने तो ये सब कुछ देखा भी नहीं होगा ना। मैंने देखा है, आपके मायके से कभी कुछ नहीं आता, इसलिए आप इसमें से जो कुछ लेना चाहें ले लीजिए। अरे नहीं किरण, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। हाँ किरण, तेरे मायके से आया है इसलिए ये सब सामान तू ही रख। राधा बहू को इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप सबको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आप जानबूझ के उनकी साइड लेते हुए ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि भाभी ये सब सामान देखकर जल रही होगी ना, क्योंकि उनके मायके से तो कुछ आता ही नहीं है और मेरे मायके से इतना सब विदेशी सामान आता है, इतना एक्सपेंसिव। बस बहू, बहुत हो गया। राधा फिर से अपनी सास को रोक देती है और किरण है कि मानती ही नहीं। वो हमेशा राधा को नीचा दिखाती रहती है और अपने मायके वालों की तारीफ करती रहती है। ये लीजिए बुआ जी, आपके लिए पानी। अरे किरण बहू, ये तुमने साड़ी तो बहुत ही सुंदर पहन रखी है। बुआ जी, ये साड़ी ना मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजी है स्पेशल, और ये उन्होंने स्पेशल रजवाड़ी साड़ी से मंगवाई है। और ये डिज़ाइन यूनिक है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बस स्पेशल लोगों के लिए ही बनता है ये लीजिए बुआ जी चाय। अरे बड़ी बहू, तुम क्यों इतनी सिंपल सी साड़ियाँ पहनती हो? कहाँ है तुम्हारी खानदानी साड़ियाँ? अरे बुआ जी, आप भी कैसे सवाल कर रही हैं भाभी से? भाभी के पास कहाँ से खानदानी साड़ियाँ आएंगी? उनके मायके वाले मेरे मायके वाले जितने अमीर थोड़ी हैं। अब सबकी किस्मत कहाँ है ऐसी जिनको मेरे मम्मी पापा जैसे मम्मी पापा मिले। ऐसी बात नहीं है किरण, मेरे पास भी है खानदानी साड़ियाँ, पर मैंने उनको रखा हुआ है क्योंकि मुझे यही सब पहनना कंफर्टेबल लगता है। हाँ 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 भाभी, मेरी साड़ियों जैसी कंफर्टेबल नहीं होंगी ना, इसलिए आप नहीं पहन पाती होंगी उनको। हाँ किरण, तुम्हारी साड़ियों जैसी तो नहीं है, पर मुझे पसंद है क्योंकि मेरे पापा ने वो सब मुझे दी थी बड़े ही प्यार से।
हाँ, हाँ भाभी, फिर तो सही है, वरना आपको मेरी साड़ियाँ देख-देख कर दुःख होता रहता। और आप कहें तो मैं क्या मँगवा दूँ आपके लिए ऐसी ही सेम साड़ियाँ? नहीं किरण, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरे पास है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। किरण चाहे राधा के साथ कैसा भी बर्ताव करती, लेकिन राधा शांत रहकर ही उसका जवाब दिया करती थी। लेकिन किरण को ऐसा लगता था कि राधा के पास उसके जवाब देने के लिए कोई बात ही नहीं है। ये देख किरण, ये तेरे मायके वालों के लिए गिफ्ट्स हैं। इस दिवाली तो उनके लिए ले जाना और इसको अच्छे से देख ले। अगर कुछ कमी लगे तो मुझे बता देना, मैं इसमें और डाल दूंगी। और राधा बहू, ये तेरे मायके वालों के लिए हैं, तू भी देख ले। अगर कुछ कम लगे तो मैं इसमें और डाल दूंगी। अरे माँ जी, आपने भाभी के मायके वालों को भी मेरे मायके वालों जैसे ही तोहफे दिए हैं। क्यों? मुझे नहीं लगता इन सब की जरूरत है। और वैसे भी वो हमारे बराबर स्टैंड कहाँ करते हैं। मुझे लगता है आप उनको बस मिठाई भेज देगी तो भी काम हो जाएगा। इतनी सब की जरूरत नहीं है उनको। वैसे भी वो ये सब गिफ्ट्स का क्या करेंगे? उनको क्या पता कैसे क्या यूज करना होता है। बस किरण बहू, आज तूने बहुत बड़ी बात कह दी है। ये तो राधा ने हम सबको तुझे बताने से रोका हुआ था। ये राधा इतनी समझदार है, वरना अब तक तुझे पता चल चुका होता। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुझे सारी सच्चाई बतानी ही होगी। नहीं माँ जी, रहने दो, ये अपने आप ही समझ जाएगी। नहीं राधा बहू, अब इसे बताना ही होगा कि तेरे पास ऐसी नॉर्मल साड़ियाँ नहीं बल्कि सोने की गोटे पत्ती वाली साड़ियाँ हैं। और ये जो तुझे आज तक नीचा दिखाती आई है ना, इसको इसका जवाब तो मिलना ही चाहिए। इसको ये नहीं पता कि जिस कंपनी में इसके पापा नौकरी करते हैं ना, वो कंपनी तेरे पापा की है। हाँ किरण, तुम्हारे मायके वालों से कहीं ज्यादा अमीर है भाभी के मायके वाले। लेकिन तुम इतना इतरा रही थी ना जिस परफ्यूम को लेकर, वैसे परफ्यूम तो भाभी ने इस्तेमाल करके भी फेंक दिए है। ये तो भाभी ने ही हमें रोक रखा था। हमने तो तुमको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा घमंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सॉरी भाभी, मैं आपको पता नहीं क्या क्या बोल गई। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि असली चीजें ये तोहफे और महंगी चीजें नहीं, बल्कि संस्कार और व्यवहार होता है। कोई बात नहीं किरण, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हम सबके लिए खुशी की बात है। अगर जिंदगी में किसी को आंकना हो तो उसकी दौलत और शोहरत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और संस्कार से आंकना चाहिए। यही तो एक इंसान की असली पहचान होती है।